Good morning, children. I'm Ilmaz Beg from Bhopal, and in today's video, I'm going to complete lesson 2 of your NCERT textbook Beehive. क्लास 9 की Beehive टेक्स्टबुक का लेसन 2 जो कि हम लास्ट वीडियोस में अच्छी तरह पूरा कर चुके हैं। आज हम उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स पर फोकस करेंगे। लेसन 2 का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। यह उसका पार्ट 1 है। आज हम जिसको फोकस करने जा रहे हैं वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, पार्ट 2। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर, दिस इज द नेम ऑफ सेकेंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, विच वी हैव गॉन थ्रू नाइसली इन अवर लास्ट क्लासेस। पिछली क्लासेस में हम ये सारे पैराग्राफ्स को अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को फोकस करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। दिस इज क्वेश्चन 1। पहला प्रश्न है टिक द राइट आंसर्स। इसमें आपसे पूछा गया है सही जो वाक्य है उस पर राइट का निशान लगाइए, टिक का निशान लगाइए। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगी और आपने क्योंकि पार्ट अच्छे से पढ़ा है उसकी समरी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपने समझा है, आप स्वयं ही बता सकते हैं कि सही है या गलत। फिर भी मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगी। आई एम रीडिंग द सेंटेंसेस फॉर यू। द फर्स्ट सेंटेंस इज द शहनाई और पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। शहनाई और पुंगी जिसे कहते हैं वो रीडेड नॉइस मेकर है, यानी जो पाइप के अंदर वायु को, हवा को ब्लो करने से जो साउंड निकलता है उस साउंड की जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं रीडेड नॉइस मेकर्स। तो क्या शहनाई और पुंगी उसके अंतर्गत आते हैं? आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए पुंगी। दोनों में से क्या सही जवाब है? पुंगी, क्योंकि शहनाई जो है वो उसका बाद वाला फॉर्म है जिसमें उसे हमने बाद में लिया है। द राइट आंसर इज पुंगी। द पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। Now the second question, second statement, बिस्मिल्लाह खान, a barber और अली बख्श, तीन नेम्स आपके सामने दिए हुए हैं। ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। इन तीनों नेम्स में से किसने पुंगी को शहनाई में ट्रांसफॉर्म किया? तो आपने लेसन अच्छे से पढ़ा था। अ बार्बर एक नाई था जिसने की पुंगी को ट्रांसफॉर्म किया शहनाई के अंदर। योर राइट आंसर इज बार्बर। आप इस पर टिक लगाते चलेंगे। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर। बिस्मिल्लाह खान के पैटर्नल एंसेस्टर्स, पैटर्नल कहते हैं पितृपक्ष के, जो पिता के तरफ के रिश्तेदार होते हैं, और एंसेस्टर यानी पूर्वज। वो कौन थे? वो बार्बर थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। दो ऑप्शंस में से सही क्या है उस पर आपको टिक लगाना है। तो राइट आंसर इज प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। यू कैन सी दे वर द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान learned to play the शहनाई from। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को प्ले करना यानी उसको बजाना सीखा था। किससे सीखा था? अली बख्श से, पैगंबर बख्श से, या उस्ताद फैयाज खान से। तीन नाम आपके सामने हैं एंड योर राइट आंसर इज अली बख्श। ही लर्न प्लेइंग पुंगी फ्रॉम अली बख्श। उन्होंने अली बख्श से पुंगी को प्ले करना, शहनाई को प्ले करना सीखा था। The fifth statement is बिस्मिल्लाह खान्स first trip abroad was to। बिस्मिल्लाह खान का जो पहला ट्रिप था, ट्रिप यानी यात्रा, अब्रॉड यानी देश के बाहर जाने वाली पहली यात्रा किस देश के लिए थी? अफगानिस्तान, यूएसए एंड कनाडा। थ्री ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका आंसर है अफगानिस्तान। His first trip to abroad was to Afghanistan. You can see your answers. The first answer is Pungi, the second is Barber, the third is professional musicians, the fourth is Ali Baksh, and the fifth is Afghanistan. Now, next question is on your screen. Find the words in the text which shows that Bismillah Khan's feelings about the items listed below. You can see here is a chart given on your screen. इस chart में आपको list दी हुई है, name 1 2 3 4 5 6। बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग्स की लिस्ट दी गई है कि उनकी फीलिंग्स इनके बारे में कैसी थी। क्या पॉजिटिव फीलिंग थी तो आप उसके आगे लिखेंगे पॉजिटिव। अगर उस फीलिंग की जो फीलिंग दी है वो नेगेटिव थी तो आप नेगेटिव के आगे नेगेटिव लिखेंगे, और अगर वो उसके बारे में न्यूट्रल थे तो आप वहां न्यूट्रल लिखेंगे। नाउ आई एम कंप्लीटिंग द क्वेश्चन फॉर यू, देन मार्क अ टिक इन द करेक्ट कॉलम, डिस्कस योर आंसर्स इन क्लास। आपको जो चीज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल है उसमें उस फीलिंग के आगे आपको टिक लगाना है।
बाकी के 2 कॉलम आपको एम्प्टी छोड़ देना है। नाउ आई एम रीडिंग द फीलिंग्स ऑफ बिस्मिल्लाह खान। द फर्स्ट फीलिंग इज टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक। बच्चों को म्यूजिक पढ़ाने के संबंध में उनकी फीलिंग कैसी थी? ही वॉज वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव के आगे आपको टिक लगाना है। यू कैन सी द आंसर्स हियर पॉजिटिव, सो यू विल पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट वाले कॉलम में। आप उसमें पॉजिटिव के, जहां पॉजिटिव लिखा है यहां पर आप टिक लगाएंगे। नाउ द सेकंड इज द फिल्म वर्ल्ड। हाउ वाज हिज फीलिंग अबाउट द फिल्म वर्ल्ड? आपको बताया था मैंने टेक्स्ट में कि फिल्म्स में उनकी रुचि ज्यादा नहीं थी क्योंकि उन्हें फिल्म्स आर्टिफिशियल लगती थी। तो यू विल पुट अ टिक इन द नेगेटिव कॉलम। आप नेगेटिव वाले कॉलम में राइट का निशान लगाएंगे। नाउ द थर्ड इज माइग्रेटिंग टू द यूएसए। माइग्रेटिंग यूएसए यानी जब उनके एक शिष्य ने उनको यूएसए में म्यूजिक स्कूल स्टार्ट करने का ऑफर दिया तो उनकी फीलिंग कैसी थी? उनकी फीलिंग थी नेगेटिव। वो बिल्कुल भी अपने देश को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो यू विल पुट अ टिक इन दिस नेगेटिव कॉलम। नेगेटिव वाले कॉलम में आप राइट का निशान लगाएंगे। नाउ द फोर्थ वन इज प्लेइंग एट टेम्पल्स। आपने लेसन के समरी के थ्रू जाना कि ही यूज्ड टू प्ले पुंगी, ही यूज्ड टू प्ले शहनाई एट द टेम्पल इन बनारस। बनारस में वो मंदिर पर शहनाई जो है उसका उससे प्रारंभ करते थे। तो हाउ वाज हिज फीलिंग अबाउट दैट? तो ही वाज न्यूट्रल। वो न्यूट्रल थे। वो रोज सुबह, क्योंकि उनके पूर्वज वहां पर ये काम करते थे, तो ही ऑल्सो यूज्ड टू डू दैट इन द टेम्पल्स। वो भी वहां करते थे। तो यू विल पुट अ टिक इन द कॉलम ऑफ न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले कॉलम में आप राइट का निशान लगाएंगे। नाउ गेटिंग द भारत रत्न। जब उनको भारत रत्न पुरस्कार की प्राप्ति हुई तो हाउ वाज हिज फीलिंग? उनकी फीलिंग उस समय कैसी थी? तो ही वाज वेरी पॉजिटिव। वो बहुत ही पॉजिटिव थे। जो फर्स्ट कॉलम है ये पॉजिटिव का है। यू विल पुट a tick in the first column, पॉजिटिव वाले कॉलम में। नाउ द नेक्स्ट इज द बैंक्स ऑफ द गंगा। जब गंगा नदी के किनारे की बात आती है तब उनकी फीलिंग कैसी है? तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव बिकॉज ही यूज्ड टू स्टे देयर। ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। वो वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े, वहीं उन्होंने अपना रियाज किया। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स बैंक। गंगा नदी के लिए वो बहुत पॉजिटिव रहते थे। नेक्स्ट इज लीविंग बनारस एंड धुमराव। जब उनसे धुमराव को छोड़कर, बनारस को छोड़कर कहीं और जाने की बात की जाती थी तब उनकी फीलिंग कैसी थी? दैट टाइम ही वॉज वेरी नेगेटिव। तो आप ये सेकेंड वाले कॉलम में राइट का निशान लगाएंगे। दैट ही वॉज वेरी नेगेटिव। ही नेवर wanted to go to abroad or to any other state. He never wanted to leave बनारस। कभी भी वो बनारस छोड़ के जाना नहीं चाहते थे।